नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम योगेश कुमार है। इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताऊंगा कि किन कारणों की वजह से आप योग्य होने के बाद भी अपनी मनचाही नौकरी के इंटरव्यू में असफल हो जाते हैं। रीज़न नंबर 1, नो सफिशिएंट नॉलेज। दोस्तों, जब भी आप अपनी मनचाही नौकरी के इंटरव्यू में असफल होते हैं तो नो सफिशिएंट नॉलेज आपकी असफलता का सबसे बड़ा कारण होता है। जिसमें इंटरव्यू देते समय आपके पास आपकी डिग्रियां तो होती हैं, लेकिन अपने ही विषय का आपको उतना ज्ञान नहीं होता है जितना कि कंपनी को चाहिए। उदाहरण के रूप में मान लेते हैं कि आप एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं। आपको जावा की बेसिक नॉलेज तो है, लेकिन आप जावा में एक्सपर्ट नहीं हैं। अब इस कंडीशन में अगर आप किसी ऐसी कंपनी में इंटरव्यू देते हैं जहां पर जावा एक्सपर्ट की ज़रूरत है, तो इंटरव्यू देने के बाद भी आप असफल ही होते हैं, क्योंकि आपको जावा की बेसिक नॉलेज तो है, लेकिन आप जावा में एक्सपर्ट नहीं हैं। इसी वजह से नो सफिशिएंट नॉलेज आपकी असफलता का पहला कारण बनती है। रीज़न 2, लो कॉन्फिडेंस लेवल। दोस्तों, हमारा लो कॉन्फिडेंस लेवल ही हमारे इंटरव्यू की असफलता का दूसरा कारण है। हमारा कॉन्फिडेंस लेवल सामान्य रूप से तब नीचे गिरने लगता है जब हमें उस विषय का पूर्ण रूप से ज्ञान ही नहीं होता जिस विषय पर एचआर मैनेजर हमसे सवाल जवाब करते हैं। इस कंडीशन में एचआर मैनेजर के सामने हमें पसीने छूटने लगते हैं, हमारे हाथ पैर कांपने लगते हैं, हमारे दिल की धड़कनें तेज हो जाती हैं। ऐसी अवस्था में हमें सफलता से भी ज़्यादा असफलता के सपने आने लगते हैं। हमें अपने विषय में जो भी कुछ याद था, हम सब कुछ भूल जाते हैं, जिसकी वजह से एचआर मैनेजर द्वारा पूछे गए प्रश्नों का उत्तर हम कभी ठीक से दे ही नहीं पाते हैं, और परिणाम एचआर मैनेजर हमें इंटरव्यू में रिजेक्ट कर देते हैं। रीज़न 3, कम्युनिकेशन प्रॉब्लम। किसी भी इंटरव्यू में हमारी असफलता का यह एक ऐसा कारण है जिसकी वजह से अपने क्षेत्र में योग्य होने के बाद भी हम बहुत ही कम समय में इंटरव्यू से बाहर कर दिए जाते हैं। उदाहरण मान लेते हैं कि अभी आपने एमसीए किया है, आपके पास डिग्रियां हैं, अपने क्षेत्र का बहुत अच्छा ज्ञान है, लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण आपका इंग्लिश कम्युनिकेशन उतना अच्छा नहीं है जितना कि होना चाहिए। अब इस अवस्था में अगर आप किसी बड़ी कंपनी में या किसी मल्टीनेशनल कंपनी में यदि इंटरव्यू देते हैं तो स्वाभाविक रूप से वहाँ सारे सवाल जवाब आपसे इंग्लिश में ही किए जाते हैं। अब यदि आपका इंग्लिश कम्युनिकेशन अच्छा नहीं है तो ना तो आप एचआर मैनेजर के सवालों को समझ पाते हैं और ना ही उनका उत्तर ठीक से दे पाते हैं। रीज़न 4, रेफरेंस प्रॉब्लम। दोस्तों, आज का युग बड़ा ही आधुनिक युग है। आज 80% से भी ज़्यादा कंपनियां अपनी हर प्रकार की सुरक्षा को मद्देनज़र रखते हुए किसी भी इंटरव्यू को लेने से पहले कैंडिडेट से व्यक्तिगत रेफरेंस की मांग ज़रूर करती हैं। कंपनी कैंडिडेट से ये ज़रूर पूछती है कि उसे इंटरव्यू के लिए किसने भेजा है, ताकि नौकरी लगने के बाद अगर वो कैंडिडेट कंपनी में यदि कोई नुकसान कर देता है या नौकरी को बीच में ही छोड़कर चला जाता है तो उसकी भरपाई की जा सके। इसलिए जब भी हम बिना किसी व्यक्तिगत रेफरेंस के किसी बड़ी कंपनी में इंटरव्यू देते हैं तो कई बार योग्य होने के बाद भी रिजेक्ट कर दिए जाते हैं, या कई बार हमें इंटरव्यू देने का मौका ही नहीं दिया जाता। रीज़न 5, एज प्रॉब्लम। किसी भी इंटरव्यू को देने से पहले जब भी आप अपनी उम्र की ओर ध्यान नहीं देते हैं तो योग्य होने के बाद भी आप इंटरव्यू में रिजेक्ट कर दिए जाते हैं,
या कई बार आपको इंटरव्यू देने का मौका भी नहीं दिया जाता है, क्योंकि आज हर एक कंपनी में किसी भी कैंडिडेट को अपने यहाँ नौकरी पर रखने के लिए एक उम्र सीमा तय कर दी गई है, और वो उम्र सीमा है 18 वर्ष से लेकर 30 वर्ष। अब यदि आप इस उम्र सीमा के दायरे में आते हैं तो कंपनी आपका इंटरव्यू भी लेती है और आपकी योग्यता के आधार पर आपको नौकरी भी ज़रूर देती है। लेकिन अगर आप इस उम्र सीमा के दायरे में नहीं आते हैं तो कंपनी ना तो आपका इंटरव्यू लेती है और ना ही आपको नौकरी देती है। इस वीडियो को ध्यानपूर्वक देखने के लिए मैं योगेश कुमार आपका आभार प्रकट करता हूं। साथ ही इस वीडियो को आप तक पहुंचाने के लिए मैं YouTube को धन्यवाद देता हूं। इसके अलावा अगर आपको ऐसा लगता है कि ये वीडियो यूज़फुल है तो प्लीज़ इसे शेयर कीजिए ताकि और लोग भी इसका लाभ उठा सकें। धन्यवाद।